आजकल कैश कौन लेके घूमता है? तो चेक दे दीजिए। तो आजकल पार्टीज में चेक कौन लेके जाता है? क्या 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 5 लाख? तो भैया आमिर खान ने, जैसा आपने देखा, 5 लाख रुपए का दान दे दिया बच्चों के, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके चैरिटी इंस्टीट्यूशन को। ऐसे ही हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं दान दिया हो, और कोरोना वायरस के टाइम पर आपने दान दिया हो पीएम केयर्स फंड में। तो मुन्ना, हम कहीं भी दान दे, कहीं भी दान दे, दान दक्षिणा, है ना, दान दक्षिणा वाली बात हमारी 80G में कवर होती है। सर सिंपल सी बात है, दान दे टैक्स बचाएं, दान दे टैक्स बचाएं, दान दे टैक्स बचाएं। राइट। तो भैया टैक्स कैसे बचाना है सर? अगर मैं दान देता हूँ, हाँ सर मेरे घर में भी पीएम केयर्स फंड में दान दिया गया, मंदिर में भी कभी कभार दान दे देते होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च है ना, हाँ सर यहाँ पे भी हम कभी दान दे देते हैं। वैष्णो देवी या साउथ में किसी मंदिर में गए हो तो पर्ची मिलती होगी, हाँ सर वैष्णो देवी की पर्ची भी हमारे पास रखी है। ऐसे ही अगर आप दान देना चाहें तो भैया सलमान खान, मैं सुपरमैन, सलमान का फैन, सलमान भाई के ट्रस्ट में दान दे सकते हैं। तो आपने दान दे दिया बीइंग ह्यूमन में। तो भैया मैं सर भांति भांति जगह पर दान देता हूं। इस दान का जो दुआएं मिल रही हैं वो तो अलग हो गई, इस दान का प्रैक्टिकली टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा सर, ये और पता लग गया तो मतलब मजा ही आ जाए। तो दोस्तों, भाई और बहनों, तेरा दान के बैठो, और मैं आपको बताने वाला हूँ दान का असली मीनिंग और असली टैक्स ट्रीटमेंट जो है 80G। सर 80G क्योंकि दान है तो भैया इज्जत से तो हमें बोलना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही इज्जत से बोलेंगे। दान को दो इज्जत, इसलिए सेक्शन 80G इज्जत से बोलेंगे। और दूसरा तरीका अगर याद करने का है तो इज्जत के साथ साथ जी बोले तो गांधी परिवार, गांधी परिवार के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। अभी पता लगेगा कुछ ही मिनटों में सर कैसे शामिल हैं गांधी परिवार। वाह सर वाह, मजा आ गया। सर 80G, 80G में आप क्या बताने वाले सर? सबसे पहले मैं बताने वाला हूं तुम्हें एक शानदार जानदार एसआर के, जो एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बनाई चार चार दान देने की कैटेगरी है। 4 जगह दान दीजिए दोस्तों, और डिडक्शन पाई है। 4 जगह कौन सी है सर? 4 क्यों बनाते? धीरे धीरे पता लगेगा। 4 पहली कैटेगरी है ना, पहली कैटेगरी, राइट, ए कैटेगरी बोल देते हैं उसे हम। दूसरी कैटेगरी बी कैटेगरी बोल देते हैं उसे हम, राइट। तीसरी कैटेगरी सी कैटेगरी बोल देते हैं समझने के लिए, और चौथी कैटेगरी बोल देते हैं दोस्तों डी कैटेगरी, राइट। पहली कैटेगरी में बहुत सारी जगह है दान देने के लिए, है कि नहीं बात? कम से कम बैठेंगे आपके पास, है ना, 23-24 इतनी जगह पे दान देने के लिए बहुत सारी जगह है ना, बहुत सारी जगह दान देने के भांति भांति प्रकार के नाम है सर। जैसे कि एक जगह नाम दे रखा है आपको प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम केयर्स फंड, ठीक है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी कोरोना वायरस के टाइम पे आया है, राइट। बात समझ में आ चुकी होगी सर। ऐसे ही, ठीक है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, राइट। इसके अलावा किसी बच्चों के लिए है ना नेशनल चिल्ड्रन फंड, कि गरीब बच्चों के लिए, ऐसे है ना बहुत सारी जगह पर है ना, राइट, दान देने की कैटेगरी बनाई गई। बात समझ में आ चुकी होगी सर। सर में याद करनी है एक बार बस, नजरों के आगे से निकाल लेना, मेन मेन बता दूंगा कौन से जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उन पे फोकस कर लेंगे। अगर आप बी कैटेगरी में आए, तो बी कैटेगरी में दान देने की जो संस्था बनाएगी, सबसे पहले बनाएगी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सर जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। तो भैया वो, फिर उनकी बिटिया जो प्रधानमंत्री बनी, कौन? इंदिरा गांधी जी, है ना। फिर उनके बेटे वो भी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी जी, है कि नहीं बात, राइट। फिर उनके बेटे जो अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बने, है कि नहीं बात। अब ये तीनों के तीनों बंदे, सर कौन सी पार्टी के? सर कांग्रेस पार्टी के। फिर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में हमारे साथ क्या किया सर? 70 सालों में हमारे देश में सूखा फैलाया, सूखा, चारों तरफ सूखा ही सूखा, ना गरीबी खत्म ना पानी की, सूखा ही सूखा है चारों तरफ, ठीक है ना, राइट। सूखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूखे को बोलते हैं ड्रॉट, ठीक है।
राइट, समझा गई बात? तो भैया दिल पे मत ले लेना सर आप ऐसे कह रहे हो कांग्रेस के बारे में, हम तो कांग्रेस के वोटर हैं। तो भाई सपोर्ट और नॉन सपोर्ट की कोई बात नहीं है, ये एक कैटेगरी मैंने तो बताई है याद करने के लिए। अभी पता लगेगा कि क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू फंड में दिए तो दान दान दो तो रिडक्शन मिलेगी, इंदिरा गांधी जी फंड में दोगे रिडक्शन मिलेगी, राजीव गांधी जी फंड में दोगे रिडक्शन मिलेगी, ड्रॉट फंड में दोगे दान तो रिडक्शन मिलेगी। तभी मैंने बोला जी से गांधी परिवार, जी से गांधी परिवार। गांधी परिवार के नाम से बहुत सारे संस्थाएं बनाई गई हैं। सर अगर मैं ए कैटेगरी में दान दूंगा, सबसे डेंजर बात, अगर मैं ए कैटेगरी में दान दूंगा, जितना दान दोगे उतनी डिडक्शन मिलेगी, जितना दान दोगे उतनी डिडक्शन मिलेगी, कोई टेंशन नहीं। सर मैंने पूरे साल में कमाए 10 लाख रुपए, आए 10 लाख रुपए, और मेरा मन इतना बड़ा था, मेरा दिल इतना बड़ा था, क्योंकि आपको पता ही है बड़ा दिल किसका होता है, बड़ा दिल होता है बड़े दिल वालों का। तो मैंने क्या किया, बड़े दिल से 10 के 10 लाख कमाए, 10 के 10 लाख दान दे दिए। तो भैया आपने अगर टोटल इनकम कमाई है, यानी ग्रॉस जीटीआई आपकी 10 लाख आ रही है, और आपने 10 लाख कमाए, 10 के 10 लाख दान दे दिए, तो जितने आपने कमाए हैं उतने ही आपने दान दे दिए, तो उतने की ही डिडक्शन मिल जाएगी। देयर इज नो लिमिट हेयर, देयर इज नो लिमिट हेयर, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट। सर आपने 10 लाख कमाए, मैंने 7 लाख दान दे दिए, 7 लाख की डिडक्शन, कोई लिमिट नहीं। अगर आपने बी कैटेगरी में दान दिया, बी कैटेगरी में, तो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा दिल पे लगेगी बात, दिल पे पत्थर रख के आपको थोड़ा सा है ना मुंह ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे बना रहा हूँ, मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। जितना आप दान दोगे उसका 50% डिडक्शन मिलेगी। तो भैया इस कैटेगरी में दान देने का कछु फायदा नहीं है, कछु फायदा नहीं। क्यों? मैंने कमाए 10 लाख, तो मैंने सोचा बी कैटेगरी में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ड्रॉट रिलीफ फंड में मैं दान दे देता हूँ, मान लो किसी एक में भी, या सबको मिला के 2 लाख। 2 लाख आपने दान दिए, दान दिए 2 लाख इंटू 50%, कितना हो गया मुन्ना? सर ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, मजा नहीं आया है ना। यानी आप 5 लाख दो तो 2.5 लाख मिलेगी, 50,000 दो तो 25,000 मिलेगी, 1 लाख दो तो 50,000 मिलेगी, नहीं जितना दान दोगे उतनी 50% करके डिडक्शन ले लेना। तो बेटर क्या है सर? सर बेटर ये है कि भैया सबसे बढ़िया है पीएम केयर फंड में, ठीक है, नेशनल चिल्ड्रन फंड में, या जो यहाँ यहाँ दे रखे हैं उनमें दान दो और मजा लो। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका। सी कैटेगरी पे, सी कैटेगरी पे, सी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में मात्र 2 ही जगह हैं। एक, अगर आपने दान दिया फैमिली प्लानिंग में, ठीक है सर, फैमिली प्लानिंग मतलब, फैमिली प्लानिंग मतलब जो हम डीडी नेशनल टीवी पे ज्यादातर देखते रहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे मन के सच्चे बच्चे दो ही अच्छे, है कि नहीं बात? बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा देने का क्या लाभ है, यानी कि ये सारी फैमिली प्लानिंग है, ये फैमिली को प्लान करके चलो भाई, है कि नहीं बात? कि भाई हमारा जो परिवार है वो फलेगा फूलेगा कैसे। अब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते नहीं है, जो लेबर क्लास लोग होती है वो लेबर सोचते जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हाथ होंगे, उतनी ज्यादा वो मजदूरी करेंगे, उतनी ज्यादा कमाई होगी। तो हमने समझाते हैं भैया कमाएगा बच्चा कब? जब मान लो 8 साल का हो गया, 9 साल का हो, 10 साल का हो गया, लेकिन शुरू के 6-7 साल तो 2 हाथ के साथ साथ भगवान ने उसे एक पेट भी तो दिया है, भूख भी तो लगेगी, उसे खिलाना भी तो पड़ेगा, न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार ना हो जाए वो, आमिर खान जैसे आते हैं। तो फैमिली प्लानिंग, है कि नहीं बात? अब जैसे एक बोर्ड मेरे घर के पास है ना, सरकारी संस्था के बाहर लगा हुआ है, उसमें एक अंकल जी है वो ड्रिंक कर रहे हैं, झूल रहे हैं, कि नहीं बात? नीचे है ना आंटी जी लेटी हुई है, बच्चे पैर पकड़ के लेटे हैं, पापा मेरे भविष्य के लिए ड्रिंक मत कीजिए, है ना, मेरे भविष्य के लिए मत पीजिए। मैं ना बात कि भैया ऐसे करोगे तो फिर हमारा बचाव कैसे होगा, हम पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? तो मेरे भविष्य के लिए मत पीजिए पापा, क्योंकि भविष्य में तो मैं पीऊंगा, है कि नहीं बात? ठीक है, प्लीज डोंट ड्रिंक पापा, मेरे भविष्य के लिए, भविष्य तो मैं ड्रिंक करूंगा। तो भैया ये सब बातें समझाई जाती है। अगर आपने इसमें दान दिया कि हाँ भी ऐसी संस्था को दान दिया जो इसमें इसी चीजों फोकस करते हैं, तो आपको सी कैटेगरी में रिडक्शन मिलेगी। सर ये नाम याद रखना जरूरी था कि कैटेगरी वाइज? जी हाँ भाइयों बहनों, जी हाँ, कैटेगरी वाइज आपको नाम याद रखने हैं, तभी आप पहचान पाओ किस कैटेगरी में जाएंगे। सिखाऊंगा भी कैसे कैसे होगा। दूसरी खतरनाक बात, जैसा हमने देखा कई फिल्मों में, चाहे डोंगल हो, डोंगल दंगल, है कि नहीं बात, सुल्तान, ऐसी बहुत सारी फिल्में आती है स्पोर्ट्स के ऊपर, जो है ना मैरी कॉम, जो दिखाती है कि भाई जो चीजें हम ओलंपिक स्पोर्ट्स में होती हैं, जो ओलंपिक वाले स्पोर्ट्स होते हैं, उनको उन पे कोई ध्यान नहीं देता, सब क्रिकेट के पीछे, क्रिकेट के पीछे, क्रिकेट के पीछे लगे पड़े। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला, मुन्ना अगर आप दान दोगे हमारे देश में ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना, सबसे बढ़िया खतरनाक चीज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्टेडियम ही नहीं है हमारे पास, इक्विपमेंट्स ही नहीं है जो हम क्या कर सके, ओलंपिक में भाग लेने वाले लोगों को ट्रेन कर सके, राइट? जैसे साइकिलिंग, अब ओलंपिक में जो साइकिलिंग चलती है वो अलग टाइप की होती है, हमारे तो भैया रेंजर ले लेंगे, ज्यादा रेंजर
ये वाली साइकिल ले लेंगे, रेसिंग साइकिल है ये, तो भैया वो ओलंपिक में नहीं दौड़ाई जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? तो भैया ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दान देंगे तो आपको सी कैटेगरी रिडक्शन मिलेगी। लेकिन इसमें खतरनाक बात पता क्या है? ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ मिलेगी मुन्ना कंपनीज को, ओनली एंड ओनली फॉर कंपनीज। ये बात ध्यान रखना, खतरा बना लेना, एग्जाम में आ जाता है। सर ये एग्जाम में, सर एग्जाम में क्यों आ जाता है? पता क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल मिस्टर एक्स, है कि नहीं बात? और उसमें पता क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है मिस्टर एक्स डोनेट, मिस्टर एक्स डोनेट मान लो 1 लाख रुपीज फॉर ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप खुशी खुशी, मुझे याद आ गया ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिडक्शन मिलेगी, है कि नहीं बात? तो भैया आप रिडक्शन निकाल लेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए रिडक्शन बैठ रही है ना, और आप जीटीए में से 1 लाख रुपए घटा देंगे, रिडक्शन देके आ जाएंगे, टेन टेन दूर से हो जाएगा, आई भवन से दूर, आई से भवन से, अच्छा लगा लो काटे। क्यों मुन्ना? क्योंकि क्वेश्चन में क्या आ रहा है? मिस्टर एक्स कहाँ दान दे दिया? ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, और तुम बहती गंगा में हाथ धोए उसे रिडक्शन दे आए। ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दान अगर दोगे तो सिर्फ कंपनीज को रिडक्शन अलाउड है, इंडिविजुअल्स को रिडक्शन अलाउड नहीं है। कांटे लगेंगे। रियल आंसर क्या होगा? रियल आंसर होगा, वर्किंग नोट में लिख के आना पड़ेगा, नो डिडक्शन फॉर ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज नॉट फॉर, एज ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिडक्शन नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, नॉट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए। अरे सर आज आपने हमारी आंखें खोल दी, इतनी गहराई का क्वेश्चन ना मुन्ना मुन्नियो, हाँ इतनी गहराई का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन मिस्टर एक्स पे चल रहा है, इंडिविजुअल पे चल रहा है, और आप डिडक्शन दे आए ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंडिविजुअल्स को अलाउड नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। सर बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है। डी कैटेगरी में कितने आएंगे सर? डी कैटेगरी में आएंगे मात्र 4, और तुम्हारे सबसे फेवरेट, पहला ही फेवरेट है आमिर खान। ये जो बंदे हैं आमिर खान, आमिर खान आमिर खान ने जो डोनेशन दी, अभी आपने क्लिप में देखा 5 लाख रुपए, वो डी कैटेगरी में आएगी। यानी अगर आप किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो, राइट, तो आप डी कैटेगरी में जाएंगे। आपने अपने शहर की डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दी, डेवलपमेंट ऑफ टाउन सिटी, डेवलपमेंट ऑफ सिटी, जैसे मैं गाजियाबाद में तो जीडीए को मैंने डोनेशन दे दी, ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सिटी, तो आप डी कैटेगरी में आएंगे। तीसरी बात, अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से जहां आप देते आए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, यहाँ पे दान दे दिया, तो भैया मंदिर वगैरह में अगर आप दान दे रहे हैं, मंदिर वगैरह में अगर आप दान दे रहे हैं, तो फिर आप डी कैटेगरी में लपेटे जाएंगे। और आप निकले आमिर खान, और आपके अंतरात्मा से आवाज आई क्या? ये कचरा भी खेलेगा। उतरी उतरी यार, कचरा भी खेलेगा यार, कचरा भी खेलेगा, मैं तो पहले कहता खेलेगा खेलेगा, कचरा भी खेलेगा। याद आ गई होगी मूवी लगान। लगान में वो कहते हैं भैया कचरा को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि कचरा वो झाड़ू पोछा लगाने वाला होता है, ठीक है ना, कि भाई ये माइनॉरिटी, निचली जाति का है, माइनॉरिटी का है, तो भैया हम इसे नहीं खिलाएंगे। आमिर खान कहता है माइनॉरिटी माइनॉरिटी करते रहोगे, निचली जाति करते रहोगे, बॉलिंग देख रहे हो क्या घुमा के फेंक रहा है, क्या घुमा के फेंक रहा है, देख रहे हो क्या घुमा के फेंक रहा है, लेकिन बात कचरा भी खेलेगा, उत्तरी और कचरा भी खेलेगा, उत्तरी और कचरा भी खेलेगा, कचरा भी खेलेगा, उत्तरी कचरा भी खेलेगा यार, कचरा भी खेलेगा, कचरा भी खेलेगा। तो कचरा को खिलाया, यानी आपने दान किसके लिए दिया? दान, डोनेशन फॉर कचरा, यानी डोनेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, डोनेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, है कि नहीं बात? यानी पिछली जाति के लोगों को जो आज भी लोग सताए जा रहे हैं, उनके लिए डोनेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है सर। माइनॉरिटी लोगों के लिए आपने दान दिया तो डी कैटेगरी में आपको रिडक्शन मिलेगी। सर बात समझ में आ चुकी है, बता चुका, इतना उम्मीद है नोट कर चुके होंगे। सर आपने ए और बी में तो बता दिया 100% और 50%, सर इनमें भी बता दे तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। तो सुन लो फिर, सी कैटेगरी में अगर आप दान देंगे तो 100% डोनेशन डिडक्शन मिलेगी, डी कैटेगरी में दान दोगे तो 50% डिडक्शन मिलेगी। अब अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है? सर ये क्या चक्कर है सर? सर हमने यहाँ पढ़ा,
तो 100 था, यहाँ पड़ा 50 था। अब यहाँ पे आपने कह दिया 100% दान दोगे, जितना दान दोगे इंटू 100% डिडक्शन ले लेना, यहाँ भी 50% डिडक्शन ले लेना। तो सर ये बी और डी अलग अलग क्यों कर दिए, एक साथ ही ना मर्ज कर देते हैं, है कि नहीं बात? बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम तो बहुत तगड़ी बात बता दी मुझे आज, है कि नहीं बात? सर ये ए कैटेगरी और सी कैटेगरी अलग अलग क्यों कर दी, एक साथ ही मर्ज कर देते, दो ही कैटेगरी बन जाती, ए और बी। ए में भी 100, सी में भी 100, बी में भी 50, डी में भी 50। चक्कर क्या है, चक्कर सुनो मुन्ना, ध्यान से चक्कर सुनो। ए और बी कैटेगरी में कोई लिमिट नहीं है, 50% दान डिडक्शन मिलेगी, 100% डिडक्शन मिलेगी, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं करना है ना, राइट? जैसे पुराने सेक्शंस में हम कंपेयर करते थे ना, किसी न किसी अमाउंट से, कोई कंपेयर नहीं करना। लेकिन लेकिन मुन्ना सी और डी कैटेगरी में जब आप दान देंगे तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा किससे सर? लिमिट सेट कर दी, लिमिट सेट कर दी यहाँ पर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई सर, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, ये लिमिट सेट कर दी। सर ये क्या कह दिया, बड़ी खतरनाक सी बात कह दी। हाँ सर, फिर से समझो, क्वेश्चन करेंगे बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? ए और बी कैटेगरी में कोई लिमिट नहीं है, जितना दान दो उसका 100% रिडक्शन का मजा लो, बी कैटेगरी में दान दो उसका 50% का। लेकिन सी कैटेगरी में 100% की रिडक्शन मिलेगी, डी कैटेगरी में 50% की रिडक्शन मिलेगी, लेकिन 100% 50% को कंपेयर करना पड़ेगा, 100% 50% को कंपेयर करना पड़ेगा किससे? लिमिट कर दी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, यानी कि पहले हम एडजस्टेड जीटीआई निकालेंगे मुन्ना, ठीक है? पहले हम एडजस्टेड जीटीआई निकालेंगे, एडजस्टेड जीटीआई का 10% निकालेंगे, और जो 10% आएगा उसे कंपेयर करेंगे जितना मैंने दान दिया, जितना मैंने दान दिया। अच्छी बात है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सी और डी कैटेगरी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, सी और डी कैटेगरी कंपेयर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, सी और डी कैटेगरी कंपेयर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। अब आते हैं सर नीचे। सर 80G, सबसे खतरनाक बात, 80G के द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे वो आप हो, मैं हूं, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, ठीक है ना, पार्टनरशिप हो, एओपी हो, बीओआई हो, सबके लिए 80G के द्वार खुले हैं, 80G का प्रसाद सब में बढ़ सकता है। सर अब वो कैटेगरी कौन सी जो बहुत सारी आपने कही थी, ये रहा, नेशनल डिफेंस फंड, यानी आपने अपने देश के डिफेंस फंड के लिए दान दे दिया, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, राइट, आपने सेकंड पॉइंट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दान दे दिया, ठीक है? अगला देखो, अर्मेनिया, अर्मेनिया अर्थक्वेक फंड, भैया आपने अर्मेनिया वगैरह के लिए दान दे दिया, राइट? अफ्रीका कंट्रीब्यूशन, भैया अफ्रीका में कोई दिक्कत हुई तो वहां के लिए दान दे दिया, ठीक है ना? कम्युनिटी हॉल हारमोनी के लिए दान दे दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नेशनल एमिनिटीज के हाथ दान दे दिया, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, वहां पे कभी अर्थक्वेक आया वहां दान दे दिया। तो बस एक बार रीड कर लेना है ना, जिला सहकारी समिति, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो सेटअप करती है, रिलीफ फॉर पुअर के लिए दान दे दिया, हाँ ये याद कर लेना, ठीक है? आपने एयरफोर्स नेवी वगैरह में दान दे दिया, साइक्लोन रिलीफ फंड, तूफान नहीं आते रहते, चक्रवात आते रहते हैं ज्यादातर, है ना, पूरी वगैरह साइड में, तमिलनाडु साइड में, है कि नहीं बात? इलनेस एसोसिएशन फंड, चीफ मिनिस्टर, है ना, यूनियन टेरिटरी के लिए दान दे दिया। ये रहा आमिर खान वाला नेशनल स्पोर्ट्स फंड में दान दे दिया, ठीक है, डोंगल पिक्चर, राइट? तो भैया मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए जो काम करते हैं लोग, उन लोगों को दान दे दिया, गुजरात रिलीफ फंड में दान दे दिया, टेक्नोलॉजी के लिए दान दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ये ज्यादातर एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, ये वाले यहाँ से 19, 20, 21, 22, 23, ये है ताजा ताजा पीएम केयर फंड। इसकी फुल फॉर्म ये है, आपको लगता होगा सर पीएम केयर फंड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म मुन्ना यही है इसकी, प्राइम मिनिस्टर सी से सिटीजन असिस्टेंस, है ना, रिलीफ, ठीक है, इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, तो CARES केयर्स, तो पीएम प्राइम मिनिस्टर फंड, तो आपको पता है केयर्स क्या है? सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसमें दान देते जो बिल्कुल नया नया ताजा ताजा है कि भैया कोरोना वायरस की वजह से हमने इसमें दान दिया, तो आपको रिडक्शन मिलेगी 100% कैटेगरी में।
सर और कौन सी चीजें, एक ये कुछ खास खास चीजें हैं सर। नेशनल चिल्ड्रन फंड, भैया गरीब बच्चों के, है ना, देश के गरीब बच्चों के भले के लिए अगर आपने दान दे दिया। वो स्वच्छ भारत कोष है ना, इसपे पिक भी लगा रखे, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है, इसमें आपने दान दे दिया। क्लीन गंगा, ठीक है ना, क्लीन गंगा यानी गंगा अभियान जब चल रहा है कि भैया गंगा की सफाई करेंगे, उसमें आपने दान दिया, भैया गंगा मैया की जय, है कि नहीं बात, उनको साफ करने के लिए ना। नेशनल फंड फॉर कंट्रोलर ड्रग अब्यूज, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए, है कि नहीं बात, जो ड्रग लेके लेटे रहते हैं, ठीक है, तो भैया उनके लिए दान दे दिया ताकि तुम कहाँ जा सको, ड्रग अब्यूज कंट्रोल रूम में तुम भेजा जा सके कि भैया कबीर सिंह बन रहे हो और यहाँ पे यूं लिया कबीर सिंह ने, है ना, और यहाँ पे लगा दिया और शुरू हो गए ड्रग्स पी पी के। तो भैया कबीर सिंह अगर बनोगे तो तुम्हें यहाँ पे तो भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे दान देना पड़ेगा ताकि तुम जैसे बालक जब पी पी के लेटे रहे, है कि नहीं बात। तो नशा मुक्ति केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में तुम्हें भेजा जा सके, नशा मुक्ति केंद्र में तुम्हें भेजा जा सके, राइट। तो इन जगहों पे अगर आप दान देंगे तो 100% रिडक्शन मिलेगी, 100% रिडक्शन मिलेगी। आखिरी के 4-5 जरूर याद करें। आ गया जी भैया हमारा 50% कैटेगरी वाला, याद आ गया होगा, इसलिए फोटो भी लगा रखी है तुम्हारे लिए प्यार से, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ठीक है, ये याद रख लेना, उल्टे सीधे फंड के नाम मत लिख देना एग्जाम में। इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड नहीं है, मेमोरियल ट्रस्ट है। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मेमोरियल फंड है, इंदिरा गांधी जी के साथ मेमोरियल ट्रस्ट है। राजीव गांधी ना मेमोरियल फंड ना मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। और भैया तीनों ने क्या किया हमारे देश में, सूखा फैलाया, सूखा है कि नहीं बात सर, सूखा फैलाया बहुत ज्यादा। तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट, सूखा बोले तो ड्रॉट रिलीफ फंड। लेकिन मुन्ना दुख की बात है, जितना दान दोगे 50% की रिडक्शन मिलेगी सर, बड़ी दिक्कत की बात है। अगला सी कैटेगरी, सी कैटेगरी डोनेशन विद लिमिट, 100% डोनेशन विद लिमिट, 100% डोनेशन विद लिमिट। क्या बताई दो, पापा मेरे भविष्य के लिए मत पीना क्योंकि भविष्य में मैं पीऊंगा। फैमिली प्लानिंग के लिए आपने दान दे दिया। और ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स, ओलंपिक एसोसिएशन को दान दिया है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें गेम्स इन इंडिया के लिए। और ये दान सिर्फ किसके लिए, रेड पेन से क्यों हाईलाइट कर रखा है, ताकि आप ये ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सर, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, तो इंडिविजुअल को मत देना। अगली आती है 50%, 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट, 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट, यानी सी और डी कैटेगरी लिमिट के साथ है। हमारे फेवरेट आमिर खान आ गए, चैरिटेबल पर्पस, यहीं पे बीइंग ह्यूमन भी आ जाएंगे, और यहीं पे आपकी जो मैंने क्लिप दिखाई 5 लाख रुपए आमिर खान ने दिए वो। अप्रूव्ड चैरिटी, दोनों सेम बात है, ठीक है ना। यहां पर गवर्नमेंट, है ना, एनी चैरिटेबल पर्पस है एक्सेप्ट, अच्छा बताओ एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग क्यों लिखा है, एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग क्यों लिखा है, एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग। अरे बन्ना फैमिली प्लानिंग कवर तो हो गया सी में, एस कवर इन सी कैटेगरी, सी कैटेगरी में कवर हो गया फैमिली प्लानिंग, तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग चैरिटी अगर है, फैमिली प्लानिंग चैरिटी अगर है तो सी में चले जाओगे। तो या गवर्नमेंट की कोई संस्था है चैरिटेबल पर्पस, या गवर्नमेंट ने किसी संस्था को अप्रूव्ड कर रखा है, अप्रूव्ड किसको कर रखा है सर, बीइंग ह्यूमन, ठीक है ना। तो बीइंग ह्यूमन को अप्रूव कर रखा है, तो भैया 80G की कंडीशन फुलफिल है, तो आप बीइंग ह्यूमन में दान देंगे तो 50% की रिडक्शन ले लेना, लेकिन लिमिट के साथ। यह आ गया भैया हमारे शहर के लिए, अगर आपने शहर की सफाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, टाउन है ना, टाउन में शहर में क्यूटीज, ओ गलती से बड़े बड़े छोटी छोटी बातें तो रहती ना, तो ये क्यूटीज नहीं है, इसे सिटीज कर लेना, गलती से क्यूटीज हो गया, राइट। कचरा भी खेलेगा, ये रहा, अगर आपने दान दिया है, जो कॉरपोरेशन या जो इंस्टीट्यूशन किसने डेवलप किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट, यानी सरकार ने, चाहे स्टेट की हो सेंट्रल की हो, उन्होंने डेवलप किए हैं सर, किस चीज के लिए, प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। दूध पर छूत अछूत की छाप लगेगी, दूध तो आप ब्रश कर रहे हो, सारे गांव की सांस ही छूत अछूत के धुएं से काय घोट रहे हो मुखिया जी, फिर काय पूछते। मगर कचरा खेलेगा,
आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा, मगर कचरा खेलेगा, कचरा खेलेगा। यानी कचरा को खिलाने के लिए, यानी कि जो माइनॉरिटी जैसे लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हो गए, जो बहुत गांव में पिछड़े जमाने में चल रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ गई होगी बात। और ये हमारा फेवरेट जो हम करते रहते हैं, आपने दान दिया मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, लेकिन याद रखना, ठीक है ना, जहां भी आपने दान दिया है वहां से पर्ची जरूर लेना, कि बिना पर्ची के डिडक्शन मिलेगी नहीं। राइट, किस लिए ध्यान दिया है, या कोई और अदर प्लेसेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस, है ना, या कोई भी जगह जो आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस रखती हो हमारे देश में, यानी कि कोई दान दे दिया आपने, क्या कहते हैं, हमारे देश की धरोहर जिसे हम बोलते हैं ना, पुराने किले हो गए, आमेर का किला, आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस रखते हैं ना। राइट, रिनोवेशन के लिए या रिपेयर के लिए कोई दिक्कत नहीं, मंदिर मस्जिद बनाने के लिए या रिपेयर के लिए, जैसे आजकल सबसे खतरनाक चीज है ये, ठीक है ना, राम मंदिर में दान चल रहा है, लोग बाग बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, और पहले भी इकट्ठा कर चुके हैं कि भैया राम मंदिर बनेगा। राइट, तो राम मंदिर के लोगों ने दान दिया, 2500 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो जो लोग दान दे रहे हैं और पर्ची ले रहे हैं वो डी कैटेगरी में आएंगे विद क्वालिफाइंग लिमिट। सर डी कैटेगरी में आ गए, सी कैटेगरी में आ गए, क्वालिफाइंग लिमिट आ गई। क्वालिफाइंग लिमिट मैंने क्या बताई, क्वालिफाइंग लिमिट मैंने आपको बताई, सुनना ध्यान से मुन्ना मुन्नियो, क्वालिफाइंग लिमिट मैंने बताई कि सी और डी कैटेगरी को कंपेयर करना है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। सर ये एडजस्टेड जीटीआई क्या है, सुनना ध्यान से, अब बताने जा रहा हूँ, राज की बात खोलने जा रहा हूँ। ये रही सी और डी कैटेगरी। क्वालिफाइंग लिमिट 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये लिमिट सिर्फ किस में है, ओनली एंड ओनली फॉर सी एंड डी कैटेगरी, ओनली एंड ओनली फॉर सी एंड डी कैटेगरी। राइट, अब इसका मतलब सर मुझे 10% निकालना है एडजस्टेड जीटीआई का। तो पहले मुन्ना ये तो पता हो कि एडजस्टेड जीटीआई क्या होती है। अभी तो हम यही जानते हैं जीटीआई क्या होती है। जीटीआई क्या होती है बताओ, जीटीआई क्या होती है, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, ये जीटीआई होती है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स, ये जीटीआई होती है। अब इसको एडजस्ट करना है तो पहले जीटीआई तो लिख दो। तो एडजस्टेड जीटीआई का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को याद करना है, बिल्कुल याद करना है, फॉर्मूले को जीकेपीएल कर लेना, जीटीआई, जीकेपीएल से गोट के पी लेना। राइट, जीकेपीएल करें इस फॉर्मूले को, गोट के पी लें। तो इस जीटीआई में से हमें माइनस करने हैं, सर क्या माइनस करने हैं, 4 इडियट। वैसे तो पिक्चर 3 इडियट थी, लेकिन हमें 4 इडियट माइनस करने हैं, 4 इडियट। राइट, पहला, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो 112 का हो, चाहे वो 112 ए का हो, ये आप जानते हैं, और मैंने ब्रेकअप के पार्टी रखी है ना, उसमें तो बताया था, एक इडियट ये माइनस कर देंगे। दूसरा, कह दो ना जब आ चुकी है तो फिर 111 ए भी आएगा, ये भी 111 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इक्विटी शेयर भी माइनस करेंगे। तीसरा इडियट सर कौन माइनस करना है, तीसरा इडियट माइनस करना है, डिडक्शन आप निकाल रहे हैं, जीटीआई में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दिया, 111 माइनस कर दिया। तीसरा इडियट आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सर ब्रेकअप पार्टी में 30% वाले कैजुअल इनकम भी थी, लेकिन बात वैसे कायदे में वो भी माइनस होना चाहिए था, लेकिन वो माइनस नहीं कर रखा, उसकी जगह कर रखा है all deduction, all other deduction, all other deduction except 80G, except 80G। भैया 80G तो निकाल ही रहे हैं, तो उसको छोड़कर बाकी सारी डिडक्शन माइनस करेंगे, उसको छोड़कर बाकी सारी डिडक्शन माइनस करेंगे। राइट, समझ में आई ना बात, यानी कि जितनी हमने अब तक पढ़ ली वो माइनस करनी है, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे टीटीए, टीटीबी या इसके आगे क्यूक्यूए, क्यूक्यूबी, वो सब हमें माइनस करनी है। सर चौथी बात, चौथा कौन माइनस करना है सर, चौथा जिस ऐसी इनकम जिसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स नहीं देना, इनकम, है ना, हालांकि ये एग्जाम में कम आता है, फिर भी लिख लेते हैं जानकारी के लिए, इनकम ऑन विच, इनकम ऑन विच इनकम टैक्स नॉट पेएबल, है ना, जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना, इनकम ऑन विच इनकम टैक्स नॉट पेएबल, इनकम ऑन विच इनकम टैक्स नॉट पेएबल, जिसके ऊपर इनकम टैक्स पेएबल नहीं है,
वो इनकम। अब जैसे तुमने सोचा था कि सर कैजुअल इनकम माइनस करेंगे, तो मुन्ना ये होता है टैक्स में लूप होल, टैक्स की कमियां। सर ये टैक्स में लूप होल है, ठीक है ना। सर क्या झोल झाल है, लूप होल मतलब टैक्स में कमी है। सर एक लूप होल रह गया, सर एक लूप होल रह गया लॉ मेकर से, है कि नहीं बात, कैजुअल इनकम माइनस करने से रह गई, लॉ मेकर से कैजुअल इनकम माइनस करने से रह गई। अब लॉ मेकर ने जो लिख दिया वो लिख दिया भैया, वो सर्वोपरि ही है। तो याद रखना जीटीआई, पहले जीटीआई निकालेंगे, जीटीआई आपको पता ही है, राइट। एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने जीटीआई गलत कर दी, ठीक है, सैलरी एंड में कोई गड़बड़ कर दी, आसोपेटे कोई गड़बड़ कर दी, यानी जीटीआई अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो समझ लो 80G की डिडक्शन ऑटोमेटिकली गलत। जीटीआई में से पहले क्या घटाएंगे, पहला इडियट, सर पहला इडियट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 111 घटा दो, घटाना है माइनस करना है, माइनस याद करना माइनस करना है। अदर रिडक्शन 80G को छोड़कर जितनी भी रिडक्शन है वो घटा दो। इसका मतलब 80G सबसे आखिरी में कैलकुलेट करनी है, और जिस इनकम पे इनकम टैक्स है ना वो घटा दो। जो वैल्यू बच जाएगी, जो वैल्यू इन चारों को घटा के बचेगी, जो वैल्यू इन चारों को घटा के बचेगी उसे बोलते हैं एडजस्टेड जीटीआई, इसे बोलेंगे एडजस्टेड जीटीआई। और इसका अब इस एडजस्टेड जीटीआई का, अब इस एडजस्टेड जीटीआई का 10% आपको निकालना है। जीटीआई क्या निकाल लो, 10%। मान लो अगर ये एडजस्टेड जीटीआई निकल के आ गई 5 लाख, तो इसका 10% कितना हुआ, 50,000। तो 10% की जो मेरी लिमिट है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो जीटीआई एडजस्टेड जीटीआई 5 लाख, 10% उसका 50,000, तो मेरी जो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई की लिमिट है ना, राइट, वो निकल के आएगी 50,000। इस तरीके से मुझे कैलकुलेट करना, क्वेश्चन करेंगे जितना मत करो, है कि नहीं बात। साथ साथ अपने बुक के भी, अपने आईसीआई के भी क्वेश्चन साथ साथ करते जाना। अब देखो सर, जो बात हमने पढ़ी वो कहाँ लिखी है, ये लिखी सारी बातें। ये 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई जो लिमिट है, ये सी और डी को मिला के, यानी सी डी का टोटल करेंगे पहले, है ना, सी डी का टोटल कर लेंगे। सी डी का टोटल करने के बाद उसे 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 50,000 से कंपेयर करेंगे। सर ये लिखी बात, पहले क्या एडजस्टेड जीटीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले निकालो जीटीआई, उसमें से लेस कर दो 4 लोग, 80C से लेकर 80U के सारे रिडक्शन लेस कर दो, 80G को छोड़कर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी है वो सब लेस कर दो, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे होती जाती है, 111A लेस कर दो, और चौथी गलती से है ना मिस हो गया, अदर या इनकम जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं है, इनकम ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं। अब भैया एक है ना केस लॉ आया, हरियाणा का केस लॉ है, नाम याद नहीं है मुझे, ठीक है, दिमाग से निकल रहा है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्रक्स समझो। एक अंकल जी ने क्या किया, अंकल जी ने दान दे दिया, लेकिन पता क्या, एक बिल्डिंग दान दे दी, ठीक है ना, मंदिर को दान दे दी, चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दे दी, बिल्डिंग दान दे दी, बिल्डिंग दान। फिर बिल्डिंग दान देने के बाद उन्होंने बताया भैया बिल्डिंग की है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या मार्केट वैल्यू भैया इतने रुपए है, मुझे 80G में रिडक्शन दे दो, क्योंकि मैंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, मंदिर को है ना इस जगह पर दान दे दिया। मुन्ना मुन्ना इधर आ, क्या किया, उत्तरी उत्तरी दोस्तों दान दे दी, है ना, दान दे दिया रे, उत्तरी उत्तरी दान दे दिया, दान दे देना चाहिए था, क्या दान दे दिया, बिल्डिंग। देखो क्या लिखी है बात, डोनेशन इन काइंड नॉट एलिजिबल, केस हार के भाई सब पढ़ के नहीं गए थे, उत्तरी उत्तरी और केस नहीं पढ़ गए तो केस हार गए। नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने इन काइंड दान दिया है ना, इन काइंड दान दिया। तो डिडक्शन किसकी मिलनी है सर, डिडक्शन मिलनी है जो आप पैसा देंगे, और पैसा भी कैसे देना है, डिडक्शन किसकी मिलनी है, डिडक्शन मिलनी है जो आप पैसा दोगे, और पैसा भी कैसे देना है सर, पैसे करती है, पैसे को मरती है, वो भी चेक से देना है। पैसा भी कैसे देना है सर, पैसा भी चेक से ही देना है। सर क्या मैं जरा सा भी कैश में दान दिया था, हम तो मंदिर में दान दिया था, हमने कैश में दान दिया है सर, है ना, तो क्योंकि आप कैश में कितना दान दे दोगे, 500 रुपए, 1000 रुपए, है ना, इतने तो दान दोगे, तो करोड़ रुपए कैश में दान दे दोगे। तो फाइनल ने कहा मुन्ना दान देना है अगर ऊंचा मोटा तो चेक से दो, है ना, लेकिन अगर दान छोटा मोटा है तो कैश से भी अलाउड हो जाएगा, और वो कितना होगा
2,000 रुपए, यानी कि कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सम एक्सीडिंग 2,000 रुपए अनलेस सम इज पेड बाय मोड अदर देन कैश। अदर देन कैश से आप पेमेंट करें, अदर देन कैश से आप पेमेंट करें, अदर देन कैश चेक से कर दे मुन्ना आप, जैसे आमिर खान ने कर दी, ठीक है, यूपीआई से कर दें आप, इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट से कर दें, नेट बैंकिंग से कर दें, कैसे भी कर दें, पर कैश के अलावा करें। इन शॉर्ट में कहना क्या चाह रहा हूँ, इन शॉर्ट, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर भी क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, वो कहना चाह रहे हैं मुन्ना अगर दान देना है, अगर दान देना है तो 2,000 रुपए मुन्ना चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कैश में। लेकिन अगर दान 200 ऊपर देना है, ठीक है ना, यानी अगर आपको लगता है कि भैया मैं मंदिर में दूंगा, आमिर खान को क्या कहते हैं बीइंग ह्यूमन को दूंगा, कहीं भी दान दे दूंगा, और मैं दान 2,000 से ऊपर देना चाहता हूँ, राइट, चाहे आप पीएम केयर्स फंड में ही क्यों ना दे रहे हो, तो भैया वो 2,000 से ऊपर इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अदर देन कैश, यानी कि ई पेमेंट चेक वगैरह ही चलेगी, कैश में नहीं चलेगी, अदर देन कैश, अदर देन कैश। सर बात समझ में आ चुकी है, सारे के सारे पॉइंट हमें समझ में आ चुके हैं। अब बस एक ही चीज आपको समझनी है, एडजस्टेड जीटीआई निकालनी है, उसका 10% निकालना है, उसका जो 10% जैसे हमने एग्जांपल में देखा 50,000 आया, उस 50,000 को सीडी टोटल से कंपेयर करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद जो मैं कराऊंगा उसके बाद कहीं भी आप क्वेश्चन कर लेना, सारे सॉल्व होंगे गारंटी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 75 देख लेते हैं, शानदार जानदार क्वेश्चन, मजा ही आने वाला है। सर क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, दानवीर हो, दानवीर है तो दान तो देंगे जरूर क्वेश्चन में, है ना, दानवीर है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है आपको, इनकम्स आर, हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी नहीं है ना, लॉटरी यानी अदर सोर्स पे पहुंच गए, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। 111A सर LIC का प्रीमियम भी दिया है, हाउस लोन का प्रिंसिपल भी दिया है, क्या बात है, राइट, NSC में कंट्रीब्यूट भी कर रखा है, क्या बात क्या बात क्या बात, और PPF में पैसा डाल रखा है। ये आई है मुद्दे की बात, वो सब तो 80C का मामला था, ये मुद्दे की बात आई है। सर डोनेशन दे रखी है, डोनेशन दे रखी है सर 15,000 रुपए इन अप्रूव्ड चैरिटी में, और 15,000 रुपए फैमिली प्लानिंग में। ओह, अगर ध्यान से तुमने SR के बना लिया होगा तो ये बात समझ में आ चुकी होगी, अप्रूव्ड चैरिटी, अप्रूव्ड चैरिटी होगी कैटेगरी डी, सर अप्रूव चैरिटी तो होगी कैटेगरी डी, फैमिली प्लानिंग हो गई कैटेगरी सी, फैमिली प्लानिंग होगी कैटेगरी सी, यानी कि क्वेश्चन में सी कैटेगरी और डी कैटेगरी पूछा गया है। ये तो मुद्दे की बात है, बाद में पहले हम जीटीआई तो सही निकाल लें, ठीक है ना, राइट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, अपना मेन फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दानवीर, ठीक है ना, राइट। तो साफ साफ लिखेंगे, साफ साफ बनाएंगे। सैलरी, सर सैलरी क्वेश्चन में नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000, राइट। पीजीबीपी, सर पबजी भी नहीं है। कैप गेन, कैप गेन है सर, कैप गेन है, 111 देखा था हमने कहीं, यानी कैपिटल गेन में क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में नहीं है। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी सेक्शन 111A है सर, कितना सर 50,000, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मरे आ चुका है, राइट। फिर सर उसके बाद है हमारे पास कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज, सर अदर सोर्सेज में जाएंगे तो सर क्या अदर सोर्स की कोई इनकम है, सर अदर सोर्स में जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स, सब याद आ गया सर, अदर सोर्स की इनकम लॉटरी, सर लॉटरी है 70,000 की, सर तो अदर सोर्स में एक ही इनकम है लॉटरी, यानी कैजुअल इनकम 70,000 रुपए, बस सर यही है, यही है ना सर। अब इन सबको टोटल कर देते हैं, इन सबका टोटल कर देते हैं सर। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी कितना है सर, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख है, समझ गया समझ गया समझ गया, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख,
तो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 70,000, ये बैठ गया सर मेरा 3,20,000। जीटीआई कितनी आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट, जीटीआई का बहुत तगड़ा रोल है सर, जीटीआई का बहुत तगड़ा रोल है। जीटीआई आ गई सर मेरी 2,70,000। बोलो सर, सुनने के बाद मजा आएगा सर। अब इसमें से क्या लेस करना है? इसमें से लेस करना, सुनना ध्यान से, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, राइट। अब जो डिडक्शन है, पहली मैं कौन सी लेस कर रहा हूँ? 80C की। 80C में ढूंढो सर कौन कौन सी डिडक्शन पाई गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास लिखा हुआ ही है, मेरे पास भी लिखा है, बार बार ऊपर नीचे करना नहीं पड़ेगा, यहीं से एक बार पढ़ लेते हैं। चलो सर कंट्रीब्यूट हाउस लोन का प्रिंसिपल, हाउस लोन का प्रिंसिपल 50,000 पे किया है, क्या माने? यहाँ पे अजम्पशन डालनी पड़ेगी, अजम्पशन डाल देना, हाउस लोन टेकन फ्रॉम बैंक, राइट। तो बैंक, क्योंकि फ्रेंड वगैरह से लेंगे तो नहीं होगा, याद आ गई बात, ठीक है। एनएससी सर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बिल्कुल घटाएंगे, पीपीएफ भी घटाएंगे, राइट। पहले 3 चीजें घटा लेते हैं, ठीक है ना सर। कौन कौन सी? सर पहले घटाते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सर 80C में पहला आया हमारा हाउस लोन प्रिंसिपल अमाउंट, है ना सर। हाउस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5,000 रुपए, 5,000 ही है ना सर। हाउस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट इतना है। एलआईसी भी है सर, एलआईसी प्रीमियम 10,000, ठीक है। एलआईसी प्रीमियम है, अगर कुछ परसेंटेज वगैरह पॉलिसी का टोटल अमाउंट नहीं दे रखा तो टोटल घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10,000, राइट। तीसरा क्या है सर? एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सर 3,000 है, ठीक है। और क्या है सर? और है सर पीपीएफ 2,000, राइट। साथ के साथ एनएससी 3,000, ठीक है। पीपीएफ 2,000 सर। चौथी चीज है सर पीपीएफ 2,000, राइट। तो सर ये 4 चीजें मैंने अपने क्वेश्चन में से घटा दी, राइट। अब देखो 270 में सारी चीजें 80C की माइनस मैंने कर दी, आ गया। अब सबसे खास बात जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन ये टिका है सर, अगली डिडक्शन आएगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। 80G में पहले ढूंढो, ए कैटेगरी में कुछ है? ए कैटेगरी में 4 कैटेगरी होती है सर, इस क्वेश्चन में ए कैटेगरी में कुछ भी नहीं है, जो भी 22, 23, 24 जितनी भी जगह है। बी कैटेगरी में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, है कि नहीं बात, राजीव गांधी, ड्रॉट, सूखा, ये कुछ भी नहीं है सर। सी कैटेगरी में है, 15,000 रुपए दिए हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग, इंडिविजुअल फैमिली प्लानिंग में दे रहा है, डिडक्शन मिलेगी, और 15,000 रुपए चैरिटी में दे रहा है। अब 80G को हमेशा हमें कहाँ निकालना पड़ेगा सर? वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, राइट। वर्किंग नोट में कैसे निकालेंगे? सुनना ध्यान से, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन, कैलकुलेशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। और 80G में भी कौन सी कैटेगरी? 80G में भी C एंड D कैटेगरी, है ना, C एंड D कैटेगरी, राइट। सबसे पहले C और D कैटेगरी के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ता है सर? सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो पहले क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप नंबर 1 में निकालेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, राइट। तो एडजस्टेड जीटीआई निकाल रहा हूं पहले मैं, एडजस्टेड जीटीआई। तो एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलेगी सर? एडजस्टेड जीटीआई सर, एडजस्टेड जीटीआई निकलती है, पहले जीटीआई देते हैं, उसमें से 4 इडियट, 1 2 3 4 इडियट माइनस कर देते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं सर। पहले जीटीआई लिखते हैं, फिर इन चारों को ढूंढेंगे। जीटीआई कितनी है सर? सर जीटीआई है हमारी 2, 50, 70, 30, अरे 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 फिर से गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखेंगे सर हम 3,20,000, ठीक है, 3,20,000। तो जीटीआई कितनी आ गई सर हमारी? 3,20,000। उसमें से चारों इडियट घटा दो। एलटीसीजी सर, एलटीसीजी क्वेश्चन में ढूंढो तो निल है, लेकिन 111A है 50,000 सर। एलटीसीजी निल सर, 111A 50,000,
अदर रिडक्शन ढूंढो 80G को छोड़कर। 80G तो निकाल रहे हैं। अदर रिडक्शन सर, अदर रिडक्शन है ये सारी सर। सर ये आ रही है 20 सर, 20,000 और ये नहीं है। इसका मतलब 3 20 में से 70,000 माइनस कर दिए तो सर ये हमारे आ गया 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए मेरी एडजस्टेड जीटीआई। इतना बताओ, इतनी बात समझ में आई। सी और डी कैटेगरी के लिए, सी और डी कैटेगरी के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ता है और वो फॉर्मूला है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का 10% निकालना है, एडजस्टेड जीटीआई का 10% निकालना है। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलती है सर? एडजस्टेड जीटीआई इज इक्वल टू, एडजस्टेड जीटीआई इज इक्वल टू जीटीआई माइनस 4 इडियट। ये आ गया इतना 2.5 लाख। अब इसका क्या निकाल दो? इसका निकाल दो 10%। मेरा स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। इसका निकाल दिया 10%, स्टेप नंबर 1 पूरा। तो स्टेप नंबर 1 में मुन्ना, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या निकाला? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। स्टेप नंबर 1 में 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकल गया। कितना सर? 25,000। अब ये जो मैंने निकाला 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सी और डी कैटेगरी के लिए। तो मुझे करना क्या है? सी और डी कैटेगरी निकालनी है। सी कैटेगरी 100%, डी कैटेगरी 50%, है कि नहीं बात? और 25,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बात? तो मुन्ना सी कैटेगरी में कितना दान दिया? सी कैटेगरी में दान दिए 15,000। सर सी में थे हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नहीं सी में थे हमारे फैमिली प्लानिंग, 15,000 फैमिली प्लानिंग। डी कैटेगरी में कितना दान दिया सर? डी कैटेगरी में भी 15,000 दान दिया चैरिटी में, राइट। ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं सी कैटेगरी में 100%, डी कैटेगरी में 50%। आप यही करेंगे, ठीक है ना? तो ये आ गया सर पूरे 15,000, ठीक है मुन्ना। और ये आ गया 15,000 का 50% 7500। तो 15,000 प्लस 7500, ये हो गया सर मेरा 22,500। 22,500 मैंने एक तरीके से 22,500 रुपए दान में दिए हैं एज पर गवर्नमेंट, कि इसका 50% ही मिलेगा और इसका पूरा मिल जाएगा। और मेरी लिमिट कितनी निकल के आई? 25,000। लिमिट कितनी निकल के आई? लिमिट है मेरी सी डी की, सी प्लस डी लिमिट, सी प्लस डी लिमिट 25,000, राइट। और 25,000 से ऊपर नहीं जा सकते, इसका मतलब जो भी इनमें से कम होगा वो डिडक्शन मिलेगी। तो 22,500 मैंने दान दिया, 22,500 मेरा कैलकुलेटेड दान है, सी और डी मेरी लिमिट है, तो 22,500 रुपए ही मेरी डिडक्शन मुझे दी जाएगी, ठीक है ना? और क्वेश्चन करते जाएंगे, मजा आता जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ सर बात समझ में आ चुकी है, तो लगा लो कट। सर बिल्कुल सही तो था सर, इसमें क्या कर दिया, क्या गलत हो गया? नलायको, तुम यहाँ पर जो कच्चा खा गए वो ये है कि तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर पहले सी कैटेगरी लिखी, सही लिखी, फिर डी कैटेगरी लिखी, सही लिखी, सी कैटेगरी है ना 15,000 लिखी, डी कैटेगरी 15,000 लिखी, राइट। फिर तुमने यहाँ पे पहले 100% किया, फिर 50% किया, निकालने के बाद फिर इसको यहाँ कंपेयर किया, यहाँ जो वैल्यू निकली है ना 22,500 ये किया, और फिर यहाँ इस वैल्यू को कंपेयर किया था 25,000 से, है ना। ये तुमने 10% वाली लिमिट स्टेप नंबर 1 की जो थी, स्टेप नंबर 1 की लिमिट यहाँ लगाई, ठीक है। ये किया, ये गलत है सर, गलत है। क्या करना था सर? अब सुनना ध्यान से मुन्ना, अब सुनना ध्यान से। बहुत 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 बड़े राज की बात है, बहुत बहुत ही बड़े राज की बात है, मतलब दुनिया हिलने वाली है। ये जो स्टेप नंबर 1 में हमने 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकाला है, ये जो स्टेप नंबर 1 में हमने 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकाला है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकाला 25,000। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं मुन्ना इस 25,000 से ऊपर का दान अगर तुम दोगे भी तो मैं पर्ची सिर्फ 25,000 रुपए की ही दूंगा, है ना। यानी कि तुम दान मुझे कितना ही दे दो,
ठीक है, दान मुझे कितना ही दे दो, मैं जो लिमिट लगाऊंगा तुम्हारे नेट दान पे, यानी कि 100% और 50% करने के बाद नहीं, टोटल दान जब लेके आओगे तो टोटल दान ही मैं 25,000 की लिमिट से कंपेयर करूंगा, राइट। पहले तुमने क्या किया, अब डी कैटेगरी समझो, पहले तुमने क्या किया, डी कैटेगरी में 15,000 दान दिए, फिर तुमने 50% किया, उसके बाद 7500 रुपए की लिमिट निकालकर फिर इसको स्टेप नंबर 1 से कंपेयर किया। ना मुन्ना ना, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जो तुम दान ग्रॉस दे के आओगे ना, ग्रॉस, ये तुमने नेट कर दिया, नेट इंटू 100 इंटू 50, ये निकल के आया तुम्हारा नेट अमाउंट। तुमने ये स्टेप नंबर 1 को 25,000 रुपए नेट से कंपेयर कर दिया, 25,000 रुपए नेट से कंपेयर कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं मुन्ना 25,000 रुपए नेट से कंपेयर नहीं, 25,000 रुपए ग्रॉस से कंपेयर करने हैं, इससे कंपेयर करने हैं। यानी कि तुमने ऐड देखा है ये, इनको सर दर्द नहीं है, इनको सर्दी जुकाम नहीं है, इनको गले का दर्द नहीं है और इनको बदन दर्द नहीं है, लेकिन कैप्टन सरीन को ये चारों है। बंद नाक, गले का दर्द, सर दर्द और बदन दर्द में सिर्फ डीकोल टोटल। हेलो कैप्टन, याद रहेगा ना डीकोल टोटल। तो जैसे यही आपको सर्दी जुकाम कुछ भी है तो डीकोल टोटल खाते हैं, आज के बाद डीकोल टोटल का नाम रखना है सीडी टोटल, बस आपको ये नाम रखना, सीडी टोटल। डीकोल्ड टोटल का नाम बदल के आज हो गया है सीडी टोटल। अब ये फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया खुद, सेल्फ फॉर्मूला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम्हें ये आईसीआई की बुक में या किसी और की बुक में नहीं मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे सॉल्व करना, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, सेल्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है, बस एक ही डायलॉग याद रखना है, सीडी टोटल, सीडी सी डी, और ये आ गया मेरा दोनों का टोटल। अब टोटल में सुनना ध्यान से, टोटल में हमें कभी भी सी और डी मिलाकर ऐड कर 30,000 टोटल नहीं करना, टोटल में लिखना है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो टोटल में क्या लिखेंगे, टोटल में जो स्टेप नंबर 1 निकाला है वो लिखना है। स्टेप नंबर 1 में क्या निकाला, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। स्टेप नंबर 1 में क्या निकाला, स्टेप नंबर 1 में हमने निकाला 25,000, क्या निकाला, 25,000। अब ये जो 25,000 है ये टोटल हो सकता है सी और डी का, ये 25,000 जो है ये सी और डी का टोटल बनेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सबसे पहले सी भरना पड़ेगा, क्योंकि वो 100% है भैया, जो 100% है पहले उसे ही तो कवर करोगे, जो 50% है वो हमेशा बैलेंस रहेगा, इसलिए डी के आगे डॉट डॉट लगा रहा हूं, डी के आगे डॉट डॉट लगा रहा हूं, डी के आगे डॉट डॉट लगा रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1, अब जब मैं स्टेप नंबर 2 की कैलकुलेशन करूंगा और ये सीडी टोटल का फॉर्मेट बनाऊंगा, तो टोटल में स्टेप नंबर 1 लिख दो। अब स्टेप नंबर 1 25 है, यानी मैं 25 से ऊपर नहीं जाऊंगा, स्टेप नंबर 1 25 से ऊपर नहीं जाऊंगा, तो 15 तो सी में आ गए, 15,000 सी में दिए थे। डी में कितने दिए थे सर, डी में भी 15 ही दिए थे, पर डी में हम 15 नहीं लिख पाएंगे, 25 से ऊपर नहीं जाना, तो बैलेंस कितना बचा, 25 टोटल है, जिसमें से सी में 15 चलेगी, तो डी में मजबूरी है 10 ही लिख पाएंगे, डी में मजबूरी है 10 ही लिख पाएंगे। अब बनेगा असली डिडक्शन, 15,000 इंटू 100%, 15,000, 10,000 का 50%, 5,000, डिडक्शन टोटल 80G की, सीडी टोटल कितनी आएगी, 20,000, तो टोटल डिडक्शन कितनी आ गई, 20,000। अब समझना ध्यान से, अब जब मैं अपने मेन फॉर्मेट में जाऊंगा, ये फॉर्मेट याद कर लेना ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से। क्या करना है सर, स्टेप नंबर 2 में, अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत करो। स्टेप नंबर 2 में सीडी टोटल, टोटल में स्टेप नंबर 1 लिख दिया, पहले सी की वैल्यू डालेंगे, फिर डी की वैल्यू डालेंगे, इंटू 100% इंटू 50%, और ये मेरा आ गया 20,000। अब जब मैं अपने मेन सॉल्यूशन में जाऊंगा, यहाँ ये मेरा मेन सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है, राइट, जीटी आ गई, जीटी रिडक्शन आ गई, 80 सी की रिडक्शन लेस कर दी, 80G में जब आऊंगा, 80G में अब मुझे लिखनी पड़ेंगी 4 चीजें।
तीन चीजें अगर कैटेगरी वाइज लिखूंगा। 80G में ए कैटेगरी में क्या है सर, निल डिडक्शन, ठीक है, 100% वाली। बी कैटेगरी गांधी परिवार, निल डिडक्शन। और सी एंड डी ये मैंने वर्किंग नोट में निकाला, सी एंड डी ये मैंने वर्किंग नोट में निकाला है, ठीक है। तो वर्किंग नोट चाहे यहां से हटा दो। सी एंड डी में वर्किंग नोट में कितनी डिडक्शन आई है 20,000, तो मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 20,000। तो सी एंड डी में मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से सर 20,000 रुपए सी एंड डी के। अब ये मेरी आ जाएगी नेट टोटल इनकम, अब ये मेरी आ जाएगी नेट टोटल इनकम। तो 320 मेरी जीटीआई थी, 80C की रिडक्शन कितनी हो गई 3,20,000 माइनस 80C की रिडक्शन 20,000 माइनस 20,000 80G की। तो मेरी जो एनटीआई आएगी, मेरी एनटीआई आएगी 2,80,000, मेरी एनटीआई आएगी 2,80,000। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। एक बार फिर से चेक कर लो। पहले मैंने जीटीआई निकाल दी, पहले मैंने जीटीआई निकाली, ठीक है, 320 आगे बिल्कुल सिंपल। फिर मैंने डिडक्शन लिख दी बाकी सारी 80G को छोड़कर। फिर 80G में आया, 80G में अगर ए कैटेगरी किया तो ए कैटेगरी डायरेक्ट लिख दूंगा, बी कैटेगरी डायरेक्ट लिख दूंगा। सी और डी के लिए एक साथ कैलकुलेशन करनी है, सी और डी के लिए एक साथ कैलकुलेशन करनी है ना। सी एंड डी कैटेगरी स्टेप नंबर 1, 2 ही स्टेप लगाने हैं। स्टेप नंबर 1 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, ठीक है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, राइट। पहले जीटीआई लिखूंगा, उसमें से ये 4 माइनस कर दूंगा। स्टेप नंबर 1 आ गया 25,000। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, दूसरे स्टेप में मुझे गाना है सीडी टोटल, सीडी टोटल, सीडी टोटल, सीडी टोटल, सीडी और टोटल। टोटल में मैं स्टेप नंबर 1 लिखूंगा, टोटल में मैं स्टेप नंबर 1 लिखूंगा, टोटल में स्टेप नंबर 1 लिखूंगा। स्टेप नंबर 1 लिख दिया, यानी इससे ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा। तो पहले सी कैटेगरी भरूंगा, डी कैटेगरी हमेशा डॉट डॉट में आएगी, तो यहाँ 10,000 ही आ पाए, दिए 15 थे, सी में तो 15 यहाँ लिख दिए, डी में दिए 15 थे, लेकिन मैं 10 ही लिख पाऊंगा क्योंकि 25 मुझे पार नहीं करना। 100%, 50%। अब जो आई है 20, ये मेरी 80G की सी और डी कैटेगरी की डिडक्शन है। यानी जो हमने गलती करी, जो कांटा लगाया, आपने यहां पर आकर 25,000 से कंपेयर किया था, यहां पर कंपेयर नहीं करना, यही 25,000 लिख देने हैं, बस यही खास बात याद रखनी सीडी टोटल की। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है। अब आपके बचे हैं 3 क्वेश्चन जो आपको ट्राई करने हैं, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें एक छोटी सी तब्दीली कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और मजा रहे। तो 76 में एक चीज और ऐड कर लेते हैं सर, ऐड कर लो कि उसने क्वेश्चन 76 में ऐड करना है। बस उसने डोनेशन दिया, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अब ढूंढ लेना नेशनल रिलीफ फंड का है, नेशनल रिलीफ फंड। सर कितने रुपए दान दिए उसने, मान लो 20,000 रुपए, ठीक है ना। 77 में कुछ ऐड नहीं करते, 78 में और ऐड कर लेते हैं। चलो 78 में ऐड कर लो, उसने डोनेशन दिए हैं, डोनेशन टू डोनेट 10,000 इन स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत का इरादा है ना, स्वच्छ भारत अभियान में उसने 10,000 रुपए दे दिए। एंड राजीव गांधी फाउंडेशन में, एंड इन राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है, राजीव गांधी फाउंडेशन में दे दिए उसने 20,000 रुपए, राइट। तो ये 78 में, तो 78 में ये 2 चीजें ऐड करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान में 10,000, राजीव गांधी फाउंडेशन में 20,000। 77 को ऐसी रहने दो, 76 में ऐड कर लो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 20,000। बस अब ये 3 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो मैं मिलूंगा लेक्चर में, तब तक करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक में, एक्स्ट्रा बुक में, आईसीआई की बुक में जो भी आपने रखी है उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं लेक्चर में।